सबकी अपनी दुनिया है, मेरी दुनिया तुम हो। राधे राधे। तो चलिए जानते हैं बुधवार के व्रत की विधि क्या होती है। ग्रह शांति तथा सर्व सुखों की इच्छा रखने वालों को बुधवार का व्रत करना चाहिए। इस व्रत में रात दिन में केवल एक ही बार भोजन किया जाना चाहिए। इस व्रत के समय हरी वस्तुओं का प्रयोग सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। व्रत के अंत में शंकर जी की पूजा धूप, बेलपत्र आदि से करनी चाहिए। साथ ही बुधवार की कथा सुनकर आरती के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। आरती या पूजा के बीच में उठकर नहीं जाना चाहिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं बुधवार व्रत कथा। एक समय एक व्यक्ति अपनी पत्नी को विदा करने के लिए अपने ससुराल गया। वहाँ पर कुछ दिन रहने के पश्चात सास ससुर से विदा करने के लिए कहा, किंतु सभी ने कहा कि आज बुधवार का दिन है और बुधवार के दिन गमन नहीं करते हैं। वह व्यक्ति किसी भी तरह से नहीं माना और हट करके बुधवार के दिन ही पत्नी को विदा कराकर अपने नगर को चल पड़ा। राह में उसकी पत्नी को प्यास लगी तो उसने अपने पति से कहा कि मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। तब वह व्यक्ति लोटा लेकर रथ से उतरकर जल लेने चला गया। जैसे ही वह व्यक्ति जल लेकर अपनी पत्नी के समीप आया तो वह यह देखकर चकित रह गया कि ठीक अपनी ही जैसी सूरत तथा वैसे ही वेशभूषा में एक व्यक्ति पत्नी के पास रथ में बैठा हुआ था। उसने क्रोध से कहा कि तुम कौन हो जो मेरी पत्नी के समीप बैठे हो। दूसरा व्यक्ति बोला कि यह मेरी पत्नी है, मैं अभी अभी ससुराल से इसे विदा कराकर ला रहा हूँ। वे दोनों व्यक्ति आपस में लड़ने झगड़ने लगे। तभी राज्य के सिपाही आकर लोटे वाले व्यक्ति को पकड़ने लगे। उन्होंने स्त्री से पूछा, तुम्हारा असली पति कौन सा है? तब पत्नी शांत ही रही क्योंकि दोनों एक जैसे थे। वह किसे अपना असली पति कहे? वह व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करता हुआ कहता है कि हे ईश्वर, यह कैसी लीला है कि सच्चा झूठा बन रहा है। तभी आकाशवाणी हुई कि मूर्ख, आज बुधवार के दिन तुझे गमन नहीं करना चाहिए था। तूने किसी की भी बात नहीं मानी। यह सब लीला बुद्धदेव भगवान की है। उस व्यक्ति ने बुद्धदेव भगवान से प्रार्थना की और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। तब बुद्धदेव भगवान अंतर्धान हो गए। वह अपनी पत्नी को घर लेकर आया तथा बुधवार का व्रत वे दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक करने लगे। जो व्यक्ति इस कथा को कहता है अथवा सुनता है उसको बुधवार के दिन यात्रा करने का कोई दोष नहीं लगता है। उसको सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। बोलो बुद्धदेव भगवान की जय हो। हे भगवान, आपकी कथा कहने वाले को, सुनने वाले को, सभी को सुख समृद्धि देना। हरे कृष्णा, राधे राधे।